नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप अपनी सोसाइटी दिखाओ। तो भी वैसे तो बार बार मैं उतरती नहीं, लेकिन सुबह जब मैं वॉक करने के लिए आती हूँ तो बस तभी घूमती हूँ। मैं भी ज़्यादा, मेरा भी ऐसा कोई काम नहीं होता नीचे आने का। तो चलो सैर करते हैं और करते हैं किसी अच्छे से पौधे के बारे में बात, जो कि मुझे रास्ते में मिल जाएगा। और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ताकि आप भी मोटिवेटेड हो जाओ उस पौधे को लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो ढूंढ ही लेते हैं वो पौधा कि किस प्लांट के बारे में बात करें। तो दोस्तों, जब मैं घूम रही थी तो मुझे ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे नीम के जो इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, पेड़ ही हो रहे हैं अब तो, कितने बड़े बड़े। तो बिल्कुल दो कदम चलते एक पेड़, दो कदम चलते एक पेड़। तो कितनी पॉजिटिविटी होगी यहाँ पे। वो इसलिए कि दोस्तों, क्योंकि जो नीम का पेड़ होता है ना, उसके तो गुणों के बारे में तो ये समझ लो, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। किसी से पूछ लोगे तो उसके भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कौन सा हमारा शरीर का अंग है जिसके रोग में काम ना आता हो, या कौन सी ऐसी बीमारी है, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, शरीर में टॉक्सिन्स हो गए हो, या कोई भी रेमेडी, बालों से लेके एडी तक, सारी की सारी प्रॉब्लम ये समझ लो नीम के पास है। नीम एक हकीम है। और कहते हैं दोस्तों, नीम का जो पेड़ होता है ना, वो अपने आप में ही एक पूरी फार्मेसी है। जैसे आप फार्मेसी पे जाके किसी भी रोग की दवाई लेते हो ना, ऐसे नीम के पास हर रोग की दवा है आपकी। और बिल्कुल दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें तो पता ही है। ज़्यादा ज्ञान देने वाली बात ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ नीम का पेड़ लगा होता है ना, उसके आसपास का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है कि किसी भी तरह का जीवाणु जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, मलेरिया को फैलाने वाले मच्छर, फंगल इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल ये है, एंटी फंगल ये है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये है। और कहते हैं कोई किसी भी तरह का बुखार हो, तो सब चीज़ों की जो दवा है ना, वो हमारे नीम के पास है। और अगर ये लगा हुआ होता है ना, तो आसपास का वातावरण पता नहीं, कहते हैं कितने किलोमीटर तक बिल्कुल शुद्ध रहता है। तो कम से कम जो लोग नीचे जमीन में लगा सकते हैं, 5-7 घर मिलके एक अपना पेड़ अच्छा सा बना लो, ताकि आपके घर का जो वातावरण है बहुत शुद्ध हो जाए, आसपास का वातावरण शुद्ध हो। और बिल्कुल दोस्तों, नीम का पेड़ लगाना डेली हवन करने के बराबर है, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। और ये खाली शुद्ध ही नहीं होती, जितने भी एयर में पोल्यूटेंट्स हैं, या जैसे मैंने बताया जो भी जीवाणु है हमें नुकसान पहुंचाते हैं, एक एक का तो क्या नाम ले, तो पूरी की पूरी हवा को ये शुद्ध कर देता है। और साथ में जिसके भी आसपास ये लगा हो भाई, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है काम करने की भी, क्योंकि वातावरण शुद्ध होगा, हल्का होगा, कोई पोल्यूटेंट्स नहीं होंगे, कोई ज्यादा हार्ड गैसेस नहीं होंगी एयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं भाई ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करता है और पेड़ों की बजाय। तो नीम के बारे में तो देखो, खैर क्या ही कहें, इतनी बातें हैं कि समझ में नहीं आता इसकी शुरुआत कहाँ से करें। खून ये साफ करता है ना, कितनी बीमारियों में ये काम आता है ना। किसी के बालों की प्रॉब्लम हो जाए तब ये लेते हैं, किसी ने अपने टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं शरीर के तो काम में आता है ये, किसी को स्किन की एलर्जी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तब इसका यूज होता है। और सबको पता है कैसे यूज करते हैं, इसकी पत्तियों को उबाल के छान के, चाहे आप पियो, अंदर इन्फेक्शन है तो, बाहर है तो उसको वॉश करो, नहा लो, बालों के लिए यूज करो, पैक के लिए यूज करो। तो सुंदरता से लेके बड़े से बड़े इलाज के लिए इसका काम आता है। और इसकी हर चीज ही काम आती है, पत्ती, पत्ती नहीं, पत्तियां भी, इसकी स्टेम भी, इसकी छाल भी, सब कुछ काम आती हैं। तो इसका पेड़ तो देखो आपके घर के आसपास जरूर होना चाहिए। जिसके घर के आसपास नहीं है, जो जमीन में लगा सकते हैं ना, कम से कम 2-4-5 घर मिलके अपना एक पेड़ तो लगा ही लो। इतनी तो जगह सबके आसपास होगी, जरूरी नहीं है कि एकले बंदे के पास हो, लेकिन 5-7 घरों के आसपास कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहां आप नीम का पेड़ लगा सकते हो। अब रही जो भाई ऊंचाई पे रहते हैं, तो देखो इस टाइम चल रहा है बरसात का मौसम, और नीचे निम्बोली गिर गिर के ना बहुत सारे इसके पौधे भी उग रहे होंगे छोटे छोटे, तो वो आप लाके अपने गमले में भी उगा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसको पेड़ ही बनाना है, कितने सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको हम गमलों में उगाते हैं, इस तरीके से इसको भी उगा सकते हो।
और जब आपके घर में लगा होगा ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चाहे वो पेड़ छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन काम उसका वही होता है। आपने जैसे मर्जी इसको घर में यूज करना है यूज करो, गमले में भी लगा हुआ हो तो। और वैसे भी दोस्तों वातावरण को तो देखो ये शुद्ध करेगा करेगा। और साथ में जो आपके और पौधे भी लगे हुए हैं ना, उनकी भी हवा को ये अच्छा कर देगा। वो अपने आप तो करेंगे करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन इसके जो गुण है वो ज्यादा बताए जाते हैं, ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो इसका मतलब जो मच्छर मक्खी आते हैं, या देखो बरसात में कितने सारे ये वायरल फीवर चल रहे हैं, उनको भी दूर करेगा। और जब भी दोस्तों घर में कोई बीमार होता है या कुछ होता है, तो पहले नीम की टहनी को ही कहते हैं लाके भी बाहर टांग दो। तो इसका मतलब देखो कितना इफेक्टिव है कि एक टहनी तक को लाके आप बाहर टांग देते हो, ताकि घर में कोई भी ऐसा जीवाणु ना घुसे, या इस बंदे को जो बीमार है इसको और कोई इन्फेक्शन ना हो। है ना? तो बहुत सारे यूज हैं इसके, सब ऑलमोस्ट सबको पता भी है। लेकिन बस आप इस वीडियो को देख के इतने मोटिवेटेड तो जरूर हो जाओ कि अगर आपके आसपास नीम का पेड़ नहीं है तो आप जरूर लगाओ। और बिल्कुल देखो बरसात का टाइम चल रहा है, आपको जरूर लगाना चाहिए। ऐसे पेड़ों को तो जरूर लगाना चाहिए जिसकी कि आप खास केयर भी ना करो, और आपके लिए इतना मतलब ये समझ लो रक्षक ही है, आपका रक्षा कवच चाहिए अगर आप इसको लगा लेते हो तो। और वही चलते चलते मुझे मिल गए हेमेलिया के पौधे। और सुबह सुबह जैसा कि बताती हूँ भी सैर करने आती हूँ ना, जो प्लांट मेरे पास नहीं होता, या जिस प्लांट की कटिंग मुझे और चाहिए होती है, जैसे मैं ले गई हूँ और मुझे और चाहिए, मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं वो भी कटिंग लेती जाती हूँ। और साथ साथ भाई इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए भी बन रही है। और ये है दोस्तों हिमेलिया। और इसको आप कटिंग से बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। और आप मानोगे नहीं, अब मैं इसके पास आई हूँ ना, तब तितलियां यहाँ इतनी सारी उड़ रही थी, और अभी इधर उधर भागी हैं जब मैं यहाँ आई हूँ। और ये है भाई वो जो मैं कहती थी ना, प्लूमेरिया की मैरून कलर की कटिंग मैंने लगाई है। व्हाइट भी इधर से ही लगाई थी, मैरून भी इधर से ही लगाई थी। तो यहाँ से मैंने कटिंग ली थी, ये देखो फूल आ रहे हैं ना, लग गया ना आपको पता है मैरून कलर का है। तो यहाँ से मैं कटिंग लेके गई थी। और भाई बता दूं, जिसके भी आसपास इस तरह का पौधा है, कटिंग आपने कैसी लेनी है, देखो ऐसे लेते हैं कटिंग। जिस कटिंग में से, जिस मतलब स्टेम में से दूसरी स्टेम निकल रही हो ना, वहीं पे जोड़ पे से तोड़ लेना है आपने। देखो उग तो कहीं से भी जाएगी आप तोड़ लोगे तो, लेकिन यहाँ से तोड़ने के सक्सेस के जो चांसेस होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं। और ये है वो व्हाइट वाला। ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं जगह जगह पे, एक एक नीम का पेड़, एक ये, एक नीम का पेड़, एक ये, ऐसे लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये भी बहुत सारे हैं। लेकिन दोस्तों जो व्हाइट वाले के पत्ते होते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं। बल्कि दूसरों के जो आपने पत्ते देखे ना, वो इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं लगते। लेकिन व्हाइट के जो पत्ते होते हैं ना, बड़ी लश ग्रीन और बड़े डार्क से कलर के होते हैं। तो यहाँ व्हाइट भी बहुत लगे हुए हैं। इधर से ही कहीं से मैं तोड़ के कटिंग ले गई थी। और अब हो गया मेरे जाने का टाइम, धूप भी आ गई है, अब चलते हैं वापस घर। खूब सैर हो गई है। और दोस्तों बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ नहीं है तो लगाने की देखो जगह कहाँ आप लगा सकते हो। और जिसके भाई गमले में है लगाने का तरीका, तो वो गमले में लगाओ। और बस करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अपने जैसे लोगों के साथ दोस्तों शेयर भी किया करो, ताकि उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले प्लांट्स लगाने की, हरा भरा वातावरण करने की। तो बस चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।